सीबीएसई एफिलेटेड केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट पहली से 12वीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेंटर न्यूज डायरी। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे जो कि बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से लगातार बंकरों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तक जो मुद्दे उठाए गए कि बंकर्स में जो है रजौरी पुंछ के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम है। अब इस बात के एलिगेशंस जो है वो काफ़ी लगाए गए कि बंकरों में जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया गया है। और जब ये सब हमारी टीम ने पड़ताल की और हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग जाकर ग्राउंड की सिचुएशन देखी तो वाकई में बालाकोट के अंदर या और कुछ जगहों के अंदर कि बंकरों के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो हाथ लगाने से जो है वो उसका वो गिरता है, वो आप तस्वीरों में साफ देखेंगे। और इसके साथ जो है इस पे हम जो कोशिश करेंगे अपने गेस्ट डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक, जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत जोरों शोरों से उठाया है कि बंकरों में जो है वो बहुत बड़ी धांधली हुई है, उनके जो बहुत सारे एलिगेशंस हैं और इसको लेके जो है हम उनसे जो है वो बातचीत करेंगे कि असल मायने में जो उनके एलिगेशंस हैं वो क्या है और कितने हद तक वो सही हैं, और ये पूरी डिटेल से जो है हम उनके साथ बात करेंगे। आइए हम रुख करते हैं डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक का, जो कि लाइव हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक फॉर्मर वीसी साईनाथ यूनिवर्सिटी और बॉर्डर डेवलपमेंट कौंसिल के ये जो चेयरमैन हैं। डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मेंटर न्यूज डायरी पर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने ये जो बॉर्डर डेवलपमेंट कौंसिल जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इसका खास उद्देश्य क्या है वो जरा बताएं। मैं सबसे पहले आपके चैनल के इस प्लेटफॉर्म से अपने सब देखने वाले दोस्तों को, साथियों को ये बताना चाहूँगा कि मैंने सालों से बॉर्डर का विज़िट किया और सालों से बॉर्डर की आवाज़ उठाई, बॉर्डर की मुद्दों को देखता आया और लास्ट 5-6 साल से मैं बॉर्डर के मुद्दों पे काम भी करता रहा। लेकिन आज मुझे ये महसूस हुआ कुछ महीनों से, मेरे साथियों ने और मैंने एक सर्च किया कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर पूरे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स के लिए काम कर रही हो, बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर में इस वक्त हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बॉर्डर एरिया है। अब बॉर्डर के ऊपर में भी एक पूरी जिंदगी बसती है, उनका एक माल मवेशी से लेकर बाल बच्चों से लेकर रहना खाना पीना शादी ब्याह और सारे काम है। लेकिन बॉर्डर की आवाज़ तभी बुलंद होती है जब बॉर्डर के ऊपर शेलिंग होती है, चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे स्टेट मीडिया हो, वो तभी बॉर्डर के ऊपर में पहुंचता है जब लोगों की कैजुअलिटी होती है, किसी की मौत हो जाती है। बॉर्डर्स के वॉरियर्स जो लोग हैं वही हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बॉर्डर के तमाम मुद्दों को गवर्नमेंट के सामने रख सके। ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के हालात को देखा कि वहाँ शेलिंग की प्रॉब्लम्स है, वहाँ स्कूल्स की प्रॉब्लम है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, वहाँ बंकर्स की प्रॉब्लम है। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया कि जो बॉर्डर के ऊपर दुख और दर्द है वो खाली बॉर्डर तक नहीं है, बल्कि जो ये डिस्ट्रिक्ट है, चाहे सांबा हो, कठुआ हो, जम्मू हो और रजौरी हो और पुंछ का एरिया है, 0 to 10 किलोमीटर के अंदर में तमाम का तमाम एरिया बॉर्डर आता है। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो विडोज की प्रॉब्लम हो, चाहे स्कूल्स की प्रॉब्लम हो, चाहे पेंशन की प्रॉब्लम हो, चाहे शेलिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे बंकर्स की प्रॉब्लम हो, इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि यहाँ से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक हम अपने लोगों की आवाज़ को पहुँचाएंगे। तो मकसद इस पूरी की पूरी कवायद का यह है कि हम लोगों की हक आवाज़ को बुलंद कर पाएं, लोगों की उस आवाज़ को बुलंद कर पाएं, लोगों की उन परेशानियों को जो हम अपने दिल के अंदर समेटे बैठे हैं इस वक्त, क्योंकि सालों से हमने इन मुद्दों को देखा लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिस प्लेटफॉर्म से हम गवर्नमेंट तक चीज़ को पहुंचाएं और उसके ऊपर एक्शन करवाएं। आज तक इंडिविजुअल लोग
अपने अपने एरिया से आवाज बुलंद जरूर करते रहे, लेकिन प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी चीज गवर्नमेंट तक नहीं पहुंची है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद और मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो लोग बॉर्डर्स के ऊपर रहने वाले हैं और बॉर्डर्स के अलावा भी जो इश्यूज लोगों के हैं, उन इश्यूज को हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए गवर्नमेंट तक पहुंचाएं और लोगों के उन कामों को करवाएं। डॉक्टर साहब, हमने एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि लगातार हमने बहुत सारी जो है वो आपकी न्यूज रिपोर्ट्स लाइक सोशल मीडिया हो या न्यूज़पेपर्स हो या अपना नेशनल मीडिया में हमने बहुत जगह देखा है कि आपने बंकरों को लेकर जो है एक मुद्दा जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे उठाया है। तो बंकरों में क्या स्थिति है सर? क्या आपकी तरफ से काफी एलिगेशंस भी हैं कि बंकरों में जो है वो बहुत बड़ा स्कैम है, करोड़ों रुपए का स्कैम है, और जो बंकर्स में जो मटेरियल यूज किया गया है वो सारा सब स्टैंडर्ड है। तो क्या सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर ये क्या देखिए, इसमें मैं 3-4 चीजें जो है पब्लिक के सामने भी रखूंगा, बार बार रख रहा हूं, लेकिन आज सच्चाई इसमें यह है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन पूरी बनी है वो 8 महीने के बाद हमने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि लोगों की आवाज को दबाने के लिए चंद लोग जो कुर्सियों पे बैठे हैं और कुर्सियों के नशे में चूर हैं, जो लोगों की जिंदगियों का सौदा कर रहे हैं, जो लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। जबकि मैं आज आपको बताऊं, हमारे 3 या 4 मुद्दे थे बंकर्स को लेकर। सबसे पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 425 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, अप्रूव किए जम्मू कश्मीर के 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, उसमें राजौरी और पुंछ को 250 करोड़ रुपए मिले, तो वो पैसा कहां गया? एक दूसरा हमारा मुद्दा था कि जो नंबर्स ऑफ बंकर्स को इन्होंने कम किया गवर्नमेंट के ही कहने पे, लेकिन उसकी आड़ में इन्होंने 40 करोड़ रुपीस राजौरी पुंछ के कहां पे ट्रांसफर किए? 2 और तीसरा मुद्दा हमारा यह था कि जो बंकर्स की शिफ्टिंग हुई, अगर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, मेरे पास वो लेटर मौजूद है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने अगर 200 बंकर को शिफ्ट करने के लिए राजौरी पुंछ में भेजा है या 310 बंकर्स को शिफ्ट करने के लिए बोला है, तो उसकी आड़ में कितने बंकर्स को इन्होंने शिफ्ट किया? चौथा मुद्दा मेरा यह है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MHA की गाइडलाइन ने 0 to 1 किलोमीटर और 0 to 2 किलोमीटर को प्रायोरिटी देने के लिए कहा, तो इन्होंने वहां के बंकर्स को 0 to 4 या 0 to 3 किलोमीटर पर कैसे शिफ्ट किया? पांचवा मुद्दा मेरा यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी हैं कि ये बंकर्स कौन कौन सी एजेंसी बना सकती है, तो इन्होंने PWD से टेंडर कराने के बाद उन बंकर्स को दोबारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए विदाउट टेंडरिंग बंकर्स को कैसे दिया। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 26 करोड़ रुपए कम्युनिटी बंकर्स की खाली पुंछ के अंदर में जो विदाउट टेंडरिंग पेमेंट कैसे हुई, 23 करोड़ रुपए राजौरी के अंदर विदाउट टेंडरिंग कैसे पेमेंट हो गई। तो इतने बड़े स्कैम्स को सामने लाने के लिए जब हमने आवाज उठाई, तो मुझे लगता है कि बीडीओ ऑफिस से लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एक भी जवाब गवर्नमेंट के चहीतों ने नहीं दिया। और ये वो लोग हैं, वो ऑफिसेस इन्वॉल्व हैं कि बिल भी खुद बनाना है, चेक भी खुद करना है, पेमेंट भी खुद करनी है, शिफ्टिंग भी खुद करनी है। और जब यह मुद्दा सबके सामने आया तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने एक इंक्वायरी, डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ ने इंक्वायरी के लिए टीम को ग्राउंड पे भेजा, और उस टीम ने एक दिन के अंदर में जो क्वालिटी के साथ खिलवाड़ हुआ था, आधी रिपोर्टें सही और आधी गलत देकर उसको वहीं तक खत्म कर दिया। एक ब्लॉक की आज तक रिपोर्ट आई है, वो भी गोलमोल रिपोर्ट है, उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। जो अगली टीमों की रिपोर्ट आनी थी वो आज 8 महीने हो गए, अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। जब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से यह पूछा जाता है कि आपके पास कितने बंकर सैंक्शन हुए, कितने नंबर ऑफ बंकर्स को आपने कम किया, तो कोई जवाब देने को इस चीज के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज, जो चीज अभी तक किसी को मालूम नहीं थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस 415 करोड़ के अलावा
313 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ रजौरी पुंछ के लिए 8080 बंकर्स, जो एडिशनल बंकर्स हमारे सैंक्शन हुए थे, वो कहां हैं? डॉक्टर साहब, आप एक बात और जो है आपने वो कही थी कि जो बंकर्स हैं, कुछ बंकर्स को जो है कुछ पॉलिटिकली नेताओं के द्वारा जो है उनको शिफ्ट किया गया है, यानी जहां पे वो बनने चाहिए थे वो बंकर वहां पे नहीं बने, वो कहीं और बने। और उसमें आपके जो एलिगेशंस थे वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी कुछ काफी सवाल आपने उठाए थे, तो क्या क्या कहेंगे सर आप? जो पुराने बंकर्स बनने थे उसमें जो हमारा हिस्सा था वो जो बने हैं उसमें धांधली हुई है, उसके कोई पैरामीटर्स नहीं देखे गए, उनको इस तरह से बनाया गया है जैसे बाथरूम्स बनाए गए हैं। अपने लोकल ऑफिसर्स को और लोकल लोगों को, जो इनके चेले जिनको मैं बोलूंगा, उनको फायदा उठाने के लिए इन्होंने ये पूरी धांधली का जो है सिस्टम बनाया है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक की जो धांधली हुई है, हम उसको गवर्नमेंट के सामने ला चुके हैं, रखा है, लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं आवाम को यह कहना चाहूंगा, इसमें मैं एक और मेरा मुद्दा था कि जैसे आप देखें कि संदोट वाला एरिया है, गानी वाला एरिया है, बलनोई वाला एरिया है, लंजियोट वाला एरिया है, इन सारे एरिया के अंदर में पूरी की पूरी धांधली हुई है। भरुत्ती का एरिया देखें आप, धराटी का एरिया देखें, और भरुत्ती के अंदर में जितने सैंक्शन बंकर्स हैं उनसे कई गुना ज्यादा बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे निकलवाने के लिए। मैं आज तक बहुत सारी चीजों पे मैंने नहीं बोला था, लेकिन आज मैं नाम लेके बोल रहा हूं कि संदौड़ के बंकर्स चंद पॉलिटिकल लोगों ने ट्रांसफर करवा के अपने घर भरे हैं, और वो ऑफिसर्स जिन्होंने उन लोगों के बंकर्स का सौदा किया है वो इसलिए किया है कि आगे एडिशनल बैंकर्स आएंगे तो हम उनको एडजस्ट कर देंगे, लेकिन हम पाई पाई का हिसाब जरूर लेंगे। हमें जितनी मर्जी आप रुकावटें लाएं उसके अंदर, जितने मर्जी उसको आप रोक लें, लेकिन जब तक हम इस मंजिल तक लोगों के हक को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक एडिशनल बंकर्स जो 315 करोड़ रुपए के और सैंक्शन हुए हैं रजौरी पुंछ के लिए, जिसकी तादाद 8080 है, वो अभी गवर्नमेंट हमें बताने के लिए तैयार ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बताने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो बंकर्स कहां हैं, क्योंकि जो पैसा आया था उसी के अंदर में इन्होंने ज्यादातर कम्युनिटी बंकर्स जो कंप्लीट नहीं थे, जो 6 महीने से हम आवाज उठा रहे हैं कि उसका मटेरियल चेक करें तो कोई उसका कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो हलचल हो रही है अपने बिलों को निकालने के लिए हो रही है। लेकिन मैं ये आवाम से वादा करता हूं कि किसी चीज का रिजल्ट आए या ना आए, हम अपनी नीयत को अल्लाह के सामने हाजिर रख के ये कहना चाह रहे हैं कि हम ना हिम्मत हारने वालों में से थे, ना हिम्मत हमने हारी है, और ना हिम्मत हम हारेंगे जब तक मेरे अवाम को जिसका हक है उसके बंकर्स उनके घर तक नहीं पहुंचेंगे, चाहे वो 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे। मैं लास्ट 8-9 महीने से इस बंकर्स वाले मुद्दे पे काम कर रहा हूं। जितने शिफ्ट हुए बंकर्स हैं, जितना बंकर्स के साथ क्वालिटी के साथ सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो इन्होंने यूज किया है, अगर हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा तो जाएंगे, एजेंसी के पास जाना पड़ेगा तो जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे। जो ऑफिसर्स आज कुर्सी पे बैठकर लोगों की जानों का सौदा कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कल हम ट्रांसफर होके चले जाएंगे, हमें कोई पूछेगा नहीं, हम बाय नेम, मैं ये वादा करता हूं कि उनको कोर्ट के दरवाजे तक घसीटा जाएगा, उनको कोर्ट के दरवाजे पे लाकर इन लोगों के खून का हिसाब लिया जाएगा। ये लोग जो आज मर रहे हैं इन बंकर्स की वजह से, जो इनके माल मवेशी मर रहे हैं, जो इनके बच्चों का नुकसान हो रहा है, ये बख्शने के लायक नहीं है। इसके ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरे साथ कोई चले इस मुद्दे को लेकर तो ठीक, नहीं चले तो ठीक, मेरा मुद्दा नहीं है बल्कि ये आवाम का मुद्दा है। लेकिन मैं तनहा भी अगर चलूं तो मैं ये अपनी आवाम को, अपने लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि डॉक्टर शहजाद मलिक, आपके इस मुद्दे को लेकर, चाहे आपके बीएडीपी के प्लान हो, चाहे आपकी रोड कनेक्टिविटी का मसला हो, चाहे आपकी हॉस्पिटल का हो, चाहे आपकी एम्बुलेंस का हो, चाहे आपके बंकर्स का हो, मैंने हमेशा मुद्दा उठाया है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमेशा मुद्दा उठाता रहूंगा। चाहे भरुत्ती से लेकर, धराटी से लेकर बलनोई, गानी, छजला, दबड़ीबन, गोलर, ड्राना, कहीं का भी एरिया होगा, हम किसी एरिया के साथ कोई पार्शलिटी नहीं होने देंगे। और एक चीज मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूं कि हमने जंग बंकर्स के नाम पे शुरू की है, लेकिन मैं ये आज बोल रहा हूं कि पूरे मेंढर के अंदर में जितनी जितनी जगह पर धांधलियां हुई हैं, हम सारी धांधलियों को गवर्नमेंट के सामने जरूर लाएंगे। और
मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने नौजवान साथियों से कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अपने लोगों की आवाज को बुलंद करें। मैं लास्ट 6 महीने से देख रहा हूं लोग सोशल मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की आवाज के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में से आज तक एक भी जवाब नहीं आ रहा है। आज तक किसी चीज का जवाब इसलिए नहीं दिया जा रहा है, शायद उन्हें लग रहा है कि हम इसका जवाब नहीं देंगे या ये चीजें आगे तक नहीं पहुंचेंगी तो हिम्मत हार के आदमी छोड़ देगा। लेकिन मैं आज आपको आवाम को यह कहना चाह रहा हूं, जो चीजें मैं आज तक आपको नहीं बताई वो यही है कि मैं बराबर 8 या 9 महीने से इस मुद्दे पे काम कर रहा हूं और जब तक डॉक्टर जिंदा रहेगा तब तक आपके मुद्दों की बात को हक तक और मंजिल तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक, जिनको आपने सुना और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बंकर्स बनाए गए हैं वो एक तो जहां पर वो डिज़र्व करते थे बंकर, वहां पर बंकर बने नहीं हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि जो बंकर्स हैं उनमें बहुत बड़ा स्कैम है। और तीसरी बात इन्होंने ये कही कि बंकर्स में जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो मटेरियल जो है वो सब स्टैंडर्ड है। अब ये एक जांच का विषय है जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो डिमांड की है। और साथ में एक बात उन्होंने खुलकर कही है कि मैं मेंढर की आवाम के लिए या जनता के लिए जो है वो फाइट करूँगा, वो पूरे तय तक जो है बंकर्स के लिए, चाहे इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आता है या कोई और जिस किसी के भी, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्टर या जिस किसी ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जिस किसी की भी रहेगी, हम उसको जो है वो कोर्ट तक लेके जाएंगे। ये डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक का कहना था और उनके बहुत सारे जो एलिगेशंस थे वो आपने सुने। और साथ में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई है उसके बारे में भी आपको बताया कि वो ऑर्गेनाइजेशन शायद जम्मू कश्मीर में पहली बॉर्डर डेवलपमेंट काउंसिल जो होगी जो बॉर्डर के लोगों के लिए काम करेगी। और साथ में मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि लगातार बॉर्डर पर जो शेलिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से, वो एक जो है लोगों के लिए मुश्किल बड़ा समय होता है कि लोगों को एक उम्मीद थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए बंकर सैंक्शन किए थे। लेकिन अगर बंकरों में भी इस तरीके की धांधली और इस तरीके की अगर ये सारी बातें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं वो एक जो है वो चिंता का विषय है और इस पर जांच होना जो बहुत ही ज़रूरी है। सो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देखते रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी। और मेरी ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेंढर न्यूज़ डायरी को यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.